विद्यार्थियों, एनिमल्स एक पोयम है जो कक्षा 10 में चल रही है, जिसकी हिंदी इसमें बताई गई है। इसमें कवि कहता है कि वह जानवरों की दुनिया में रहना चाहता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि कवि जानवरों की दुनिया को इंसानों से बेहतर पाता है। कवि का कहना है कि इंसानों से अच्छा तो आजकल जानवर होते हैं। वह आगे कहता है कि वह जानवरों को इंसानों से ज़्यादा शांत पाता है, जबकि इंसान आजकल तो बहुत शोर शराबा, बहुत व्यस्त रहने वाला इंसान हो गया है। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जानवर इंसानों की तरह सांसारिक चीज़ों के बाद नहीं चल रहे हैं। वह शांत हैं और उन्हें सांसारिक चीज़ों या किसी भी प्रकार की उपलब्धियों का कोई लालच नहीं है। वह स्वयं निहित हैं, स्वयं अपना काम करते हैं। इसका मतलब है कि वह जीवन से खुश हैं और दूसरों के जीवन में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। दूसरी तरफ जो मानव है, इंसान है, वो अपनी किसी भी चीज़ से खुश भी नहीं होता और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप भी बहुत करता है। मनुष्य को दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने की आदत हो गई है। ऐसा कवि का कहना है कि वो दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप बहुत करता है, उसकी आदत पड़ गई है। और ये कहा भी जाता है कि लोग अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से परेशान हैं। इसलिए कवि ये सोचता है कि जानवरों को शांत रहने और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए मनुष्य की तुलना में बेहतर है, मनुष्य से अच्छे हैं। कवि आगे कहता है कि यही कारण है कि वह अभी भी खड़ा है और बहुत लंबे समय तक जानवरों को देखता है। कवि कहता है कि मनुष्यों के विपरीत जानवर किसी दुख की शिकायत नहीं करते, जबकि मनुष्य हर वक्त ईश्वर से शिकायत ही शिकायत किया करते हैं। ऐसा कवि कहता है कि मनुष्य हर वक्त ईश्वर से शिकायत करता है और जानवर कोई शिकायत नहीं करता, कितना भी दुख उसे हो जाए। वे कभी नहीं रोते जैसे इंसान रोया करते हैं, यह दिखाने के लिए कि उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। वे रात में कभी भी जागते नहीं हैं, अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप में रोते हैं। इसका मतलब यह है कि जानवर इंसानों से अलग होते हैं, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वे गुस्सा या दुख नहीं दिखाते हैं। वह आगे कहते हैं कि जानवर बहुत सच्चे होते हैं। जानवर बहुत सच्चा है क्योंकि वे कभी भी भगवान के नाम पर किए गए अपने अच्छे कामों का घमंड नहीं करते हैं। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अधिकांश मनुष्य ऐसा करते हैं। आजकल मनुष्य ये बहुत कर रहा है। वह दूसरों को उनके अच्छे कर्म और धार्मिकता दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बहुत सच्चा दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत धार्मिक होने की कोशिश करते हैं। वे अपने साथियों के बीच लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। तो कब सोचता है कि जानवर कभी भी अपने साथी लोगों से कुछ प्रशंसा पाने के लिए इस तरह की चीज़ें करके उसे परेशान नहीं करते हैं। उसे लगता है कि जानवर इंसानों की तरह असंतुष्ट नहीं हैं, जबकि इंसान बहुत असंतुष्ट हैं। उनके पास जो कुछ भी है उसे खुश रहते हैं। वे कभी भी सांसारिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते, जबकि इंसान सांसारिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है। वे कभी आराम या विलासिता की चीज़ों के अधिकारी नहीं होते।
वह कहता है कि उनमें से कोई भी सांसारिक चीज़ों के मालिक होने के पीछे पागल नहीं है, जबकि इंसान सांसारिक चीज़ों को पाने के लिए पागल सा हो गया है। यह कवि कहता है कि उसने कभी किसी जानवर को व्यक्ति के सामने झुककर अपनी भक्ति नहीं दिखाई है। वह अपने पूर्वजों के लिए भी ऐसा कभी नहीं करते हैं। वह भगवान के प्रति भक्ति नहीं दिखाते जैसे मनुष्य करते हैं। उनमें से कोई भी अधिक सम्मानजनक या महत्वपूर्ण नहीं है जैसा कि मानव समाज में है। मनुष्यों में अमीर लोगों को आम तौर पर अधिक महत्व दिया जाता है और गरीबों की तुलना में अधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। ऐसा समाज में पाया गया है कि हर कोई अमीरों के पीछे लगना चाहता है, गरीबों को कोई पूछना तक नहीं चाहता। लेकिन जानवरों के समाज में वह ऐसा कभी नहीं करते हैं। वह कभी भी किसी अन्य जानवर को अधिक या कम महत्व नहीं देते हैं। जानवर की दुनिया में हर कोई खुश है। वह इंसानों की तरह नहीं है जो खुद को पृथ्वी पर सबसे खुश या दुखी व्यक्ति पाते हैं। आगे कवि कहता है कि जानवर अन्य जानवरों के साथ अपने संबंधों को दिखाने में अधिक ईमानदार हैं। यहाँ वह कहना चाहता है, कवि हमसे बताना चाहता है कि जानवर दूसरे जानवरों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वे कभी भी इसे छिपाने की कोशिश नहीं करते, जबकि इंसान दिखाते हैं कि उनके दूसरों के साथ अच्छे और दोस्ताना रिश्ते हैं। हालांकि वास्तविकता इसके विपरीत है। कवि कहता है कि वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जानवर दूसरे जानवरों के साथ अपने संबंध दिखाने के प्रति सच्चे होते हैं। तो आखिर में कवि खुद को आत्मनिरीक्षण करता है, अपने को जांचता है और कहता है कि यह जहाँ से जानवरों को वह अच्छे गुण मिले हैं, वह आगे खुद से सवाल करता है कि उसके अपने अच्छे गुण कहाँ चले गए हैं। क्या उसने उन्हें छोड़ दिया या लापरवाही से उन्हें कहीं खो दिया है। अतीत में मनुष्यों में जो गुण पाए जाते थे, यानी भूतकाल में जो गुण मनुष्यों में पाए जाते थे, मानव में, जैसे मासूमियत, दया, सच्चाई, ईमानदारी, सहानुभूति, अब जानवरों में देखी जाती है। मनुष्यों में तो गायब सी हो गई है। वह आश्चर्य करता है कि मनुष्यों ने इन गुणों को छोड़ दिया और उन्हें जानवरों को सौंप दिया है। यह सारांश हिंदी में बताया है एनिमल्स पोएम का। यह पोएम इस समय कक्षा 10 में यूपी बोर्ड में चल रही है। एनिमल्स पोएम क्लास 10 समरी है हिंदी में।